सबको जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो कि एक और बार प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसमें जुड़े सभी भाइयों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया प्रभु पर विश्वास करने के लिए और प्रभु का वचन सीखने के लिए जो मन दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम पिछले सप्ताहों में प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय सेवकाई के संबंध में कुछ बातें सीखते आ रहे थे। उसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम 7वें अध्याय में, इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 में जाएंगे और आज भी प्रभु की सहायता से कुछ बातें सीखने की हम कोशिश करते हैं और उसके लिए परमेश्वर की महान सहायता की आवश्यकता है। हम आज पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री अध्याय 7, उसका 1 से 3 तक सबसे पहले पढ़ेंगे। कोई भी पढ़कर मदद मदद करे तो अच्छा है। यह मलिकी सेदक शलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है, और इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सलेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके ना दिनों का आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था, जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही के देश से क्यों ना जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली को का भी ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिस प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यह तो मरणहार पर मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। दसवां पद भी पढ़िए। क्योंकि जिस समय मलिकी सेदक ने उसके पिता से भेंट की और उस समय यह अपने पिता की देह में था, आ, अच्छा, तक यह बस धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम मेलिकिसदेक के बारे में काफी बातें पढ़ते हैं। जी, मेलिकिसदेक कौन है, उसके बारे में सबसे पहले कहाँ लिखा है, ये भी देखना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी विषय सीखते हैं, हमें देखना है उसके बारे में सबसे पहले कहाँ कहा कहा गया है। उसको देखने से हमें समझ में आता है कि उसका महत्व क्या है। इसलिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, उसका 14वां अध्याय, उत्पत्ति 14 का 17 से 20 तक हम पढ़ेंगे। वहां मेलिकिसदेक के बारे में कुछ बातें लिखी है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14, 14 का 17 से 20 तक। जब वह करदुल्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब सलेम का राजा मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और ताक मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दासमांस दिया। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता, आपके धन्य नाम की स्तुति हो, महिमा हो,
आप महान परमेश्वर है, आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। क्योंकि यीशु मसीह आज स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारे लिए श्रेष्ठ महायाजक की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7, 14वें अध्याय के 17वें पद से 20वें पद तक इस मेलिकिसेदेक के बारे में पढ़ते हैं। और वो कौन है, वहां पे हम पढ़ते हैं, वो शालेम का राजा है। शालेम का राजा है। शालेम का राजा मतलब यरूशलेम का राजा है। अच्छा, यरूशलेम का राजा है मतलब शांति का राजा है। शालेम का अर्थ है शांति। तो शांति का राजा। हम्म, और मलिकिसिदक उसका नाम दिया गया है। उसका उसके अर्थ है धार्मिकता का राजा। उसके बारे में हम 7वें अध्याय में, इब्रानी की पत्री अध्याय 7 में आकर और हम विचार करने जा रहे हैं। तो मलिकिसिदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। धार्मिकता का राजा। तो फिर लिखा है परम प्रधान ईश्वर का याजक। परम प्रधान ईश्वर का याजक। वो किस प्रकार याजक बना, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है गया है। उसकी वंशावली क्या है, वो कहाँ से आया, उसका आरंभ कहाँ कैसे हुआ, और किस प्रकार की उनकी सेवा थी, उसके सब बारे में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है परम प्रधान ईश्वर का याजक था। वो याजक था, ऐसा नहीं कि अभी याजक उससे बन गया, ऐसा नहीं, पहले ही राजा याजक था। और फिर लिखा गया है रोटी और दाखमधु ले आया। रोटी और दाखमधु, एक छोटा सा विचार उसमें हमको जरूर मिलता है। यीशु मसीह जो है, जब प्रभु भोज के समय रोटी और दाखमधु दोनों शिष्यों के हाथों में दिया और कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इससे सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक विचार हमारे मन में आता है कि रोटी और दाखमधु के बारे में सुनकर ये बात हमें स्मरण आता है, या हमारे मन में एक विचार आता है कि यीशु मसीह ने रोटी और दाखमधु अपने शिष्यों के हाथों में अपने आपस में बांटने के लिए दिया था। वो बात हमें याद आती है। और प्रभु भोज से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, तो ये बात भी हमको स्मरण करने का मौका मिलता है। और वहां पर उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, ऐसा लिखता है। तो हम देखते हैं कि वो आशीष देने वाला एक राजा था या एक व्यक्ति था। और वो आशीष किस प्रकार दिया? परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसने आशीर्वाद दी। मतलब मलिकिसेदेक अपनी आशीष नहीं, वरन परम प्रधान ईश्वर के नाम से उसने आशीष दी। ऐसा हम पढ़ते हैं, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तो उसकी अपनी ओर से आशीष दी ऐसा नहीं, वरन वो आशीष परमेश्वर की आशीष दी। और परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के याजक होने के नाते उसने इब्राहिम को परमेश्वर की ओर से आशीष दी। ऐसा नहीं कि मलिकिसेदेक की आशीष इब्राहिम को मिली, ऐसा नहीं। परम प्रधान परमेश्वर की आशीष उसको मिली, और उसके लिए जो है मलिकिसेदेक को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और फिर हम 20वें पद में पढ़ते हैं, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो पहली बार दशमांश शब्द
हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बार इब्राहिम दशमांश देते हुए हम पढ़ते हैं। अच्छा, दशमांश के बारे में सुनकर हम नए नियम में ऐसा कोई नियम नहीं कि हम दशमांश दे, ये पुराने नियम की बात है। नए नियम में दशमांश नहीं, जितने आप दे सकते हो उतना आप दे दे, मतलब दशमांश देना, ये जो बात जो है पुराने नियम की बात है। नए नियम में कई लोग गलत रीति से समझकर दशमांश देना ऐसा एक एक प्रथा आरंभ किया है। और ऐसे अभी कई कलीसियाओं में या कई कई डिनोमिनेशन में एक बात चलती है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं। परमेश्वर के वचन के आधार पर नए नियम में जितना आपको मिला है उसके हिसाब से खुशी के साथ आपको देना है। तो यहाँ पर वो बात भी हमें विचार करने का एक मौका मिलता है। तो मलिकिसिदक को आपने देख लिया, और उसी मलिकिसिदक के बारे में हम फिर पढ़ते हैं। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के महायाजकीय सेवकाई के संबंध में बताते हैं। एक बहुत ही खास बात यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है। हम इब्रानी के पत्र 7वें अध्याय में फिर वापस आते हैं। वहां पर मलिकिसिदक के बारे में दो तीन बातें हमको पढ़ने को मिलता है। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा, हमने पहले विचार किया शालेम का राजा है। दूसरी बात है परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, सर्वदा याजक बना रहता है। अच्छा, तो तीन बातें उस पद में हम पढ़ते हैं। एक शालेम का राजा, दूसरा परम प्रधान परमेश्वर का याजक, और सर्वदा याजक बना रहता है। तीन बातें। और फिर हम पढ़ते हैं जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। ठीक है। तो इस पद के द्वारा हमें मलिकिसिदक के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो शांति का राजा है। आगे पद में भी वो बात दोहराई गई है, शांति का राजा है। फिर उसके बारे में पढ़ते हो याजक है, वो याजक है, और सदा बने रहने वाला एक याजक, या ऐसी एक याजकीय पदवी उसको मिली है जो सदा बने रहने वाली पदवी है। अच्छा, तो फिर हम पढ़ते हैं कि उसके दूसरे पद, 7वें अध्याय के दूसरे पद में, इसी को ये अब्राहम ने सब वस्तुओं को का दसवां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहाँ ये व्यक्ति जो है दो प्रकार की पदवी रखने वाला एक व्यक्ति था। एक वो राजा था, दूसरा याजक था। तो दोनों पदवी हम देखते हैं। यीशु मसीह में भी हम ये दोनों बातें देखते हैं कि यीशु मसीह याजक भी है, यीशु मसीह राजा भी है। और उससे बढ़कर यीशु मसीह में एक और बात हम देखते हैं, वो भविष्यवक्ता है। तीन पदवी एक साथ रखने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। मानव इतिहास में या बाइबल के इतिहास में यीशु मसीह को छोड़ और किसी व्यक्ति में ये तीनों पदवी नहीं है। तीनों पदवी नहीं है। यीशु मसीह एक साथ महायाजक है, एक साथ भविष्यवक्ता है, एक साथ महाराजा है। तो हम इस प्रकार एक व्यक्ति को हम मानव इतिहास में नहीं देखते, केवल यीशु मसीह में ये योग्यता है।
तो यहाँ पर ये जो मलिकिसेदेक के बारे में हमने देखा, वो राजा है। और इस राजा में हम तीन बातें विशेष देखते हैं। क्या क्या है? वो जो है राजा, उसके नाम के अनुसार धार्मिकता का राजा है। दूसरी बात है, वो शालेम का राजा होने के नाते शांति का राजा है। फिर आशीष देता है, आशीष देने आया, इब्राहिम को आशीष देने आया। वो परमेश्वर की ओर से आशीष जरूर दी, लेकिन वो आशीष का भी राजा है। तो तीन बातें क्या क्या है? धार्मिकता का राजा, शांति का राजा, फिर आशीष का राजा। इस प्रकार तीन बातें हम देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी ये तीनों बातें हम अवश्य देख सकते हैं। यीशु मसीह धार्मिकता का राजा है। इब्राहिम मलिकिसदेक से बढ़कर है यीशु मसीह, क्योंकि हम पढ़ते हैं कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ऐसा कहा गया है। यीशु मसीह जो है धर्मी है। यीशु मसीह धर्मी है। पहले भी धर्मी था, इस संसार में रहता था उस समय भी धर्मी था। जब आज प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, तो यीशु मसीह की धार्मिकता सनातन धार्मिकता है। लेकिन मलिकिसेदेक ऐसे बता नहीं सकते कि वो मैं हमेशा के लिए धर्म का राजा, ऐसा नहीं बता सकते। यीशु मसीह जो है हमेशा का राजा है, तो इसलिए वो धार्मिकता का हमेशा का राजा है। अच्छा, तो शांति का राजा है यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वो शांति का राजकुमार है। और इस संसार में आया, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता मैं नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाला राजा है। फिर हम पढ़ते हैं, वो है आशीष देता है। यीशु मसीह के हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में, क्या पढ़ते हैं? मसीह में स्वर्ग की सब आत्मिक आशीषें हमें मिली है। पहले अध्याय के तीसरे पद में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीष मिली है, वो असीम आशीष है, आत्मिक आशीष है, स्वर्गिक आशीष है। तो इसलिए यीशु मसीह सचमुच में शांति का राजा है, शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है। और यीशु मसीह जो है आशीष का राजा है। तो यीशु मसीह के बारे में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह मेलिकिसदेक से भी बढ़कर है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये मेलिकिसदेक के बारे में क्यों बताया गया है? यीशु मसीह के याजकीय पदवी के बारे में बताने पर वो बात हम विचार कर सकते हैं कि तीसरे पद में लिखा है, सातवें अध्याय के तीसरे पद में, जिसका ना पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का आदि नहीं, आदि है, न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। वो सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यीशु मसीह जो है किस प्रकार यीशु मसीह की याजकीय पदवी के बारे में बताने पर मलिकिसिदक के बारे में बताया गया है। लेकिन आगे पढ़ने पर आपको समझ में आएगा, यीशु मसीह सचमुच में मलिकिसिदक से श्रेष्ठ है, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं, इब्राहिम ने उसको 10वां अंश दी, और 10वां अंश दी, और वहां पर उसने उसको आशीष भी दी, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह मेलिकिसदेक की रीति पर महायाजक है, तो वो हारून से कितना श्रेष्ठ है, वो बात भी हमको आगे पढ़ने को मिलता है। तो यीशु मसीह कैसे महान याजक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुलपति इब्राहिम जो है, मेलिकिसदेक
को 10वां अंश दिया। और यहाँ पर एक बात बताई गई है, लेवी जो है उसका क्या बोलना चाहिए, आ, परपोता था, परपोता था। और लेवी लोग जो है 10वां अंश लेते हैं, इसराइलियों से 10वां अंश लेने वाले हैं। लेकिन इस लेने वाले ने इब्राहिम के जरिए मलिकिसदेक को 10वां अंश दिया है। शायद आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि यहाँ पर एक सच्चाई बताई गई है, लेवी ने अपने आप 10वां अंश नहीं दिया, लेकिन इसलिए कि इब्राहिम जो लेवी का परदादा था, उसने 10वां अंश दिया। तो किसका मतलब क्या है, लेवी ने 10वां अंश दिया था। क्योंकि उसका 10वें पद, 7वें अध्याय के 10वें पद में एक बात बताई गई है, जिस समय मलिकिसदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था, अपने पिता की देह में था। उसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण अपन ले सकते हैं। आदम, हम सब आदम में हैं, ये बात आप सबको मालूम है। हम सब आदम में हैं। आदम की संतान होने के नाते इस संसार के सभी लोग आदम में हैं। यदि आदम नहीं होता तो हम नहीं होते, है ना। आदम जो है जीवित नहीं रहता। यार, आदम जो है केन के का जन्म होने के पहले या शेत का जन्म होने के पहले मर जाता तो हम नहीं होते। समझ में आई है ना, ये बात समझ में आई। आदम जीवित था और आदम के द्वारा संतान हुई, इसलिए आज हम जीवित है। यदि आदम संतान निसंतान मर जाता तो आज मैं और आप नहीं होता। बात समझ में आई है ना। इसी प्रकार इब्राहिम, इब्राहिम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा लेवी, उसका जन्म, लेवी का जन्म हुआ। तो इसलिए इसका मतलब है लेवी इब्राहिम में था, लेवी इब्राहिम में था। जन्म नहीं हुआ था लेवी का, लेकिन लेवी इब्राहिम में था। जैसे कि मैं और आप आदम में थे, उसी प्रकार लेवी इब्राहिम में था। और इब्राहिम ने जब 10वां अंश दिया, इसका मतलब है लेवी ने 10वां अंश दिया। अब बात समझ में आई होगी। लेकिन आगे चलकर लेवी 10वां अंश लेने वाला बन गया। लेवी 10वां अंश लेने वाला बन गया। कैसे बन गया? व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश देना नियम है। लेकिन नए नियम में, जैसे हमने पहले विचार किया, कोई ऐसा नियम नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा नहीं दी तुम लोग 10वां अंश दो। ऐसा आशीष आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी। इसलिए हमें 10वां अंश नहीं देना है, उससे बढ़कर देना है, उससे ज्यादा देना है। लेकिन इसराइलियों के लिए नियम रखा हुआ था कि 10वां अंश दे दो। आज भी आपको मालूम है, कई विशेषकर पंतकोस्त कलीसियाओं में जो है पास्टर को 10%, 10वां अंश देना है। ऐसा आपने भी शायद सुना होगा। तो और बहुत सारे बैप्टिस्ट चर्चेस में भी ऐसा है। अलग अलग कलीसियाओं में इस प्रकार की एक रीति है देने का। वो अपने आप कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम रखकर लेना या देना, ऐसा परमेश्वर का वचन में नहीं है। इस संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। और हम विश्वासियों को देना है, 10वां अंश नहीं, उससे बढ़कर देना है। 50% भी आप दे सकते हो तो दे सकते हैं, या 100% दे सकते हैं, 100% भी आप दे दीजिए। तो इसमें परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा है।
खुशी के साथ आपकी आमदनी के अनुसार आप दे दो, यह प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 10वां अंश देता देने के बारे में, लेने के बारे में बताया गया है। वो बात भी हमको यहाँ समझ में आता है। लेकिन यीशु मसीह इन सब से बढ़कर है। यीशु मसीह अब्राहम से बढ़कर है, लेवी से बढ़कर है, व्यवस्था से बढ़कर है, हारून से बढ़कर है। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है। और मलिकी से तुलना करके यीशु मसीह के बड़प्पन के बारे में बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ महायाजक है, ऐसा यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, तो आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है आज भी जीवित है। यीशु मसीह आज भी जीवित है। हमने 5वें अध्याय से, सॉरी, 6वें अध्याय से कुछ बातें विचार की थी। वहां पर दो बात विशेष ध्यान देने की बात है। 6वें अध्याय के 17 और 18 एक और बार पढ़ के सुने, अपन सुनेंगे। इब्रानियों 6 का 17-18। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बे दो बे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। उसका 20 और 19 और 20 भी पढ़िए। हाँ, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकी सदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर दो शब्द आपने ध्यान दिया होगा, प्रतिज्ञा और शपथ। प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा भी करता है, शपथ भी करता है। और हम तीसरे अध्याय में हमने पढ़ के सुना था कि यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य महायाजक है। यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य महायाजक है, ऐसा हमने पढ़ के सुना था। शायद आपको याद होगा। तो यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य महायाजक है। विश्वास योग्य महायाजक है। तो यीशु मसीह विश्वास योग्य महायाजक मतलब जो है वो बदलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। बस इतना एक ही बात उसको आप समझ लीजिए, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह की महायाजकीय पदवी भी कभी भी बदलती नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य महायाजक है। यहाँ पर हम विचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा बेबदल प्रतिज्ञा है। और फिर हम पढ़ते हैं शपथ, प्रभु शपथ खाते हैं और बेबदल शपथ है। तो इसलिए दो बातों के बारे में 18 पद में लिखा है, दो बेबदल बातों के द्वारा। दो बेबदल बातें क्या क्या है? एक प्रतिज्ञा, दूसरा शपथ। तो इसलिए वो पक्का कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य है, लेकिन साथ साथ वो शपथ भी खाते हैं। हैं? शपथ खाने के कारण जो है वो बदलता नहीं है।
और किसकी शपथ लेते हैं प्रभु? लेते हैं या खाते हैं? अपनी ही। क्योंकि हाँ, प्रभु यीशु मसीह को हाँ उनसे बढ़कर एक व्यक्ति नहीं है कि दूसरे और किसी के नाम से शपथ ले। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के से बढ़कर और कोई नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह प्रतिज्ञा अपने ही के नाम से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए पुराने नियम में मेरे ख्याल से पिछले सप्ताह भी हमने उसके विषय में विचार किया था कि प्रभु कहते हैं, मैं यहोवा, ऐसा करके परमेश्वर जो है लोगों से बात करते हैं। तो परमेश्वर जो है अपने ही जो है तत्व के आधार पर प्रभु जो है शपथ लेते हैं या बात करते हैं, मैं करके बात करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा बात करते हुए हम देखते हैं। नए नियम में यीशु मसीह मैं करके बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहे यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर इस प्रकार कहता है। इस प्रकार की कोई प्रयोग प्रभु यीशु ने कभी नहीं की, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। इसलिए इसलिए ऐसा ऐसा की। लेकिन बाकी सब जो है जब बात करते थे तब परमेश्वर का नाम लेकर बात करते थे, परमेश्वर की ओर से बातें करते थे। तो यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं की। तो यीशु मसीह जो है प्रतिज्ञा भी करते हैं, शपथ भी करते हैं। इसके कारण हमारे पास एक आशा है। तो हम पढ़ते हैं 19 पद में, 6 का 19 में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। स्थिर आशा है। एक स्थिर आशा और दृढ़ आशा। और प्रभु यीशु मसीह वहां हमारे पहले अगुए के रूप में प्रवेश किया। कहां पर? यीशु मसीह उस पर्दे के भीतर पहुंच गया, मतलब परम प्रधान परमेश्वर की दाहिनी ओर या महामहिमन की दाहिनी ओर जा बैठा है। हमसे पहले पहुंच गए हैं और हम पीछे पीछे जाने वाले हैं प्रभु की उपस्थिति में। स्वर्ग स्थान में हम भी पहुंचने वाले हैं। मेलिकिसदी की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, सदा काल का महायाजक है। यीशु मसीह सदा काल का महायाजक है। जबकि तुलना करके देखे तो हारून से यीशु मसीह बढ़कर है, इब्राहिम से बढ़कर है, लेवी से बढ़कर है, और यहाँ तक मेलिकिसदेक से भी बढ़कर है। क्योंकि मेलिकिसदेक के बारे में हम पढ़ते जरूर है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था, लेकिन वो मनुष्य था। ये मेलिकिसदेक यीशु मसीह नहीं था, एक मनुष्य था, साधारण मनुष्य था। बस इतना है, उसके आदि अंत के बारे में कुछ लिखा नहीं, माता पिता के बारे में लिखा नहीं, या उसके कोई कोई किसी उसके पहले कभी कुछ लिखा नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह के समान वो जो है श्रेष्ठ महायाजक है, ये बात हम जरूर समझ सकते हैं। क्योंकि उनके बारे में कुछ कमी घटी या गलती कुछ नहीं बताई गई है। तो इसलिए एक प्रतीक के रूप में, पुराने नियम के एक प्रतीक के रूप में हम उस व्यक्ति को विचार कर सकते हैं। अब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कैसा महान व्यक्ति है। उस बात को हम विचार करके समाप्त करेंगे कि उसका 7वें अध्याय का 11 से 17 तक पढ़ेंगे, 11 से 17 तक। तब यदि तक यदि लेविया याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिक की सेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है।
क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलिकिसेदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलिकिसेदक की रीति पर योगानुयुक्त याजक है। हाँ, ओके, धन्यवाद निदान भाई। पहली। तो यहाँ पर, हाँ बस, थैंक यू। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं? कुछ बातें बदली है। क्या क्या बदली है? एक व्यवस्था बदली है। एक व्यवस्था बदली है, फिर गोत्र बदला है। देखो, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो? इसका सीधी सच्ची बात है, लेवीय याजकीय पद में सिद्धता नहीं है। सिद्धता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मेलिकिसिदक की रीति पर याजक है, इसका मतलब है वो सिद्धता है। सिद्धता है। फिर दूसरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है 12 पद में, तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक। व्यवस्था भी बदल गई। व्यवस्था बदल गई है। और फिर लिखा है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है। दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा गोत्र में से उदय हुआ है। इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। तो यीशु मसीह की याजकीय पदवी में क्या हम क्या देखते हैं कि व्यवस्था बदल गई, फिर गोत्र बदल गया। यीशु मसीह यहूदा गोत्र का है, हम सब जानते हैं। तो यहूदा गोत्र के विषय में किसी प्रकार की याजकीय सेवा के बारे में नहीं बताया गया है, कभी भी। संपूर्ण बाइबल पढ़ के देख ले, यहूदा गोत्र का एक याजक के बारे में कहीं नहीं पढ़ते। यहूदा गोत्र के राजाओं के बारे में बहुत पढ़ते हैं, याजकीय पदवी के बारे में कहीं नहीं पढ़ते। केवल यीशु मसीह के बारे में ही पढ़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा एक कारण है। आप एक पद पढ़ के देखें तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना रचित समाचार से, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 4, यूहन्ना 4 में एक बात बताई गई है। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 4, उसका 22 पद पढ़िए। 4 का 22। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? क्योंकि उद्धार, उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है। तो यहूदा गोत्र का एक महायाजक, यहूदा गोत्र का एक महायाजक, खासकर यीशु मसीह जो है उद्धार करता है ना। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, उद्धार करता जन्मा है। यीशु मसीह के बारे में हम लूका रचित समाचार 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उद्धार करता जन्मा है ना। कहाँ पर जन्मा है? दाऊद के नगर बैतलहम में आज एक उद्धार करता जन्मा है। तो यीशु मसीह जन्म से कौन है? उद्धार करता है।
जन्म के पहले भी उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करता है। और यहूदा गोत्र से जन्म लेने वाला उद्धार करता है यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पर सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, उद्धार यहूदियों में से है। तो यीशु मसीह के महायाजकी पदवी के बारे में हम जब विचार करते हैं, यीशु मसीह कौन है? यहूदा गोत्र का उद्धार करता है, उद्धार करता जन्मा है। पिछले सप्ताह हमने विचार किया था, वो कष्ट और दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है उनके लिए सदाकाल का उद्धार का कारण बन गया। ऐसा हमने 5वें अध्याय से विचार किया था। तो यीशु मसीह सदाकाल का उद्धार देने वाला उद्धार करता है, और यहूदियों के गोत्र से उसका जन्म हुआ है, और जायज है वो याजक बनने की योग्यता रखता है। क्योंकि हमने उसके संबंध में भी पहले विचार किया था कि हारून कैसे याजक बन गया, उसकी क्या योग्यता थी। एक योग्यता ये थी कि वो कष्ट सहने वाला व्यक्ति था, इसराइलियों के लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए वो बहुत कष्ट सहता था। क्योंकि यहूदियों के जितने भी कष्ट थे, मिस्र देश में जितने भी कष्ट थे, सभी कष्टों को हारून ने सह लिया था, जबकि मूसा ने कोई कष्ट नहीं सहा। यहूदियों के जो जो बेगारी का काम जो मिस्र के लोग कराते थे, उसमें से एक कष्ट भी कभी मूसा ने नहीं सहा। जबकि हम पढ़ते हैं हारून ने कष्ट सहा था, इसलिए वो याजक बनने की पदवी परमेश्वर ने उसको दी। मूसा को ये पदवी नहीं दी थी। मूसा एक महान भविष्यवक्ता जरूर था, व्यवस्था भी उसके द्वारा परमेश्वर ने दी थी, पर उसको महायाजकी पदवी प्रभु ने नहीं दी, क्योंकि उसने कष्ट नहीं सहा था। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहूदा गोत्र का एक व्यक्ति था, और वो उद्धारकर्ता जन्मा है। तो उद्धारकर्ता जन्मा है, साथ साथ सारे कष्टों को सहा है ना। कष्ट उठा उठाकर, दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, ऐसा यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह ने जितना कष्ट एक व्यक्ति सह सकता, 33 साल के अंदर, उतना कष्ट यीशु मसीह ने सह लिया। और क्रूस की मृत्यु का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना कष्ट यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के दौरान सह लिया, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो मानव इतिहास में इतना कष्ट सहने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जितना यीशु मसीह ने सहा था। तो कौन है योग्य? महायाजकी पदवी के योग्य कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। ये बात हमको समझ में आता है, क्योंकि मानव इतिहास में इतना कष्ट सहने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था, एक व्यक्ति भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कष्ट जरूर सहा है, लेकिन यीशु मसीह की तुलना में वो नगण्य है, उनके कष्ट नगण्य है। यीशु मसीह ने तन, मन, आत्मा और प्राण में बहुत कष्ट सहा, बहुत दुख उठाया, सिर से लेकर पांव तक लहूलुहान हो गया। कितना कष्ट यीशु मसीह ने सह लिया होगा। तो उसको देखकर परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को महायाजकीय सेवा सौंपी है। तो बिल्कुल जायज बात है, उसके योग्य है। यीशु मसीह उस सेवा के योग्य है। और अब हम सब जानते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में जीवित है, जीवित है, और उसके पास अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। तो इसलिए वो योग्य है। प्रभु ने कहा, मुझे मेरे हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है, योग्य है। ठीक है। और वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला, आज भी प्रेम करने वाला, ऐसा मानव इतिहास में कोई प्रेम नहीं है। आज भी वर्तमान में प्रेम करता है, क्योंकि
प्रकाशित हुआ कि पहले अध्याय के 5वें पद में लिखा है, जो हमसे प्रेम करता है, प्रेम किया है, बार बार वचन में बताया गया है। प्रेम किया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया, सब हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रेम करता है, आज भी वर्तमान में प्रेम करता है, ऐसा हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। कहाँ पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य 1 का 5 में। आपके लिए सुपरिचित है, फिर भी इस संदर्भ में उस पद को पढ़ना और शोभा की बात होगी। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 पढ़िए। और और यीशु यीशु मसीह मसीह की की ओर ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अच्छा, धन्यवाद। क्या लिखा है? वह हमसे प्रेम रखता है। शायद आपने भी इस पद पर विचार किया होगा, ध्यान दिया होगा। देखो, बाइबल में या नए नियम में कई बार लिखा गया है, प्रेम रखा है, प्रेम रखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ठीक है, रखा है। और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। पौलुस कहते हैं, उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये प्रयोग जो है बार बार पढ़ने को मिलता है। लेकिन प्रेम रखता है, प्रेम रखता है, ऐसा प्रयोग जो है यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर किया है। वो हमसे प्रेम रखता है। आज भी हमारी कमी है, गटी है, गलतियां हैं, पाप है, अधर्म है, बहुत कुछ है। विश्वासी होने के बाद भी हम लोगों में कमियां और गटियां जरूर है। फिर भी वो हमसे प्रेम रखता है, एक है इसका तात्पर्य। तो ये सब बातों को, इन सब बातों को हम ध्यान करते हुए समझ सकते हैं यीशु मसीह सचमुच में योग्य महायाजक है। आज्ञा और नियम बदला है, और पदवी भी बदली है, और व्यवस्था भी बदली है। उसके बारे में हमने विचार किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सेवा की है। 13 पद में, इब्रानी के पत्री 7 का 13 में एक प्रयोग आपने ध्यान दिया होगा, जिसके विषय में ये बातें कही जाती है। वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। एक आश्चर्य की बात है। क्या है? यहूदा गोत्र में से किसी ने सेवा नहीं की है। यीशु मसीह ने ये सेवा की है। किस प्रकार सेवा की है? हैं? महायाजकीय पदवी यीशु मसीह की है। लेकिन कहाँ है? मेमना कहाँ है? यीशु मसीह ने महायाजकीय पदवी रखते हुए कौन सा बलिदान चढ़ाया? हम्म, हारून के समय में, या हारून महायाजक की रीति पर जितने भी महायाजक थे, वे भी वेदी पर बलि चढ़ाते थे। लेकिन अन्य जानवरों को या पक्षियों को वेदी पर चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पर देखो कि हम महायाजक है, लेकिन वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए कहाँ है? बलि पशु कहाँ है? वो बलि पशु स्वयं यीशु मसीह है ना। अपने आप को चढ़ाया यीशु मसीह। ये महायाजक जो है अपने आप पशु बन गया, या यीशु मसीह जो है अपने आप जो है बलि चढ़ाने का जानवर बन गया, है ना। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मतलब वो चरवाहा भी है, फिर मेमना भी है। यीशु मसीह चरवाहा भी है, मेमना भी है, महायाजक है, और बलि पशु भी है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है।
और मरने के बाद फिर जीवित हो उठने वाला महायाजक कोई नहीं है। हारून से लेकर, है ना, एक बार हमने भी विचार किया है, लगभग 80 महायाजक रहे, हारून से लेकर यीशु मसीह तक। यदि आप गिनेंगे, मैंने गिना नहीं, और किसी प्रभु के भक्त ने गिन के देखा है, बताया गया है लगभग 80 महायाजक है। तो ये 80 महायाजक जो है, मर के उनकी सेवा खत्म कर दी, मतलब फिर आगे सेवा नहीं कर पाई। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो यहूदा गोत्र से आया और अलग नियम के आधार पर आया, और मलिकी सिदक के रीति पर जो है महायाजक की सेवा की, और आज भी कर भी रहे हैं। स्वर्ग में आज प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं। तो वो क्या है, महायाजक भी है और पशु भी है। यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाया, और उस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। उस महायाजक से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। पुराने नियम में ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक महायाजक को अपने लिए पहले बलि चढ़ाना जरूरी था, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर दूसरे पशु को चढ़ाना जरूरी था, तब जाके बलिदान कंप्लीट हो जाता है, बलिदान पूर्ण होता है। लेकिन फिर भी वो सिद्ध बलिदान है ऐसा नहीं बता सकते। लेकिन यीशु मसीह ने जो है, वो उनके व्यक्तित्व में वो सिद्ध था, और उसके बलिदान में वो सिद्ध सिद्ध था। और आज स्वर्ग स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर महायाजक की सेवा कर रहे हैं, वो भी सिद्ध सेवा है। तो हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। इतना श्रेष्ठ महायाजक हमारे महायाजक है, वो अगुवे के रूप में उस श्रेष्ठ पद स्थान में प्रवेश हुआ है, पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ है। हम भी उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। और हम जिस प्रकार प्रेरित पहला पत्रस में पढ़ते हैं, हम भी याजकीय लो, लोग है, झुंड है। तो हमें भी ये पदवी प्रभु ने आज दी है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख याजक पदवी हासिल किए हुए लोग हैं। ये पदवी परमेश्वर ने हमें दी है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और जो जो बातें हमने आज चर्चा की है, उन बातों को और समझने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।